नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। जो भी दोस्त नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तो जब भी नया वीडियो आएगा वो आप पे सबसे पहले आएगा। जो दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं प्लीज डू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसबुक ग्रुप्स। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है ऑन संडे इटसेल्फ, और मंडे को उनने कंप्लीट डिक्लेयर कर दिया था वार इज ओवर। और उनकी अनऑफिशियल और मैं कहना चाहूंगा ऑफिशियल गवर्नमेंट स्थापित हो गई ऑन मंडे इटसेल्फ, क्योंकि संडे को वहां के राष्ट्रपति, तब के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके थे। और संडे की ही इवनिंग को तालिबान ने उनके प्रेसिडेंशियल ऑफिस और रेजिडेंस पे कब्जा कर लिया और वहां से वो तस्वीरें जारी की। तो इसी के साथ ही ये लड़ाई हो गई खत्म। सब वहां पे अफरा तफरी का माहौल था और हमने देखा कि मंडे को वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कैसी क्याटिक सिचुएशन थी। कई सारे हजारों की संख्या में अफगान नागरिक वहां से पलायन करना चाहते थे, परंतु वहां का एयर स्पेस कंप्लीटली क्लोज था, जिसकी वजह से कोई बाहर नहीं जा पाया। और अमेरिकन आर्मी का विड्रॉल चल रहा था, तो कुछ अफगानिस्तान की महिलाएं स्पेशली उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमको कैसे भी यहां से निकाल ले चलो। तो एक C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट में करीब 600 अफगान नागरिकों को, जिसमें मोस्टली वुमेन्स और चिल्ड्रन थे, उनको अमेरिका लेके गया और उनको कहीं ताजिकिस्तान कंट्री में रखा गया है टेम्पररी बेस में एज ए रिफ्यूजी। उसके अलावा यूएस के कहने पे युगांडा भी 2000 अफगान नागरिकों को अपने साथ ले गया है टेम्पररी कुछ टाइम के लिए एज ए शरणार्थी। तो हम देख रहे हैं कि आज एक बहुत बड़ा इस चीज में मोड़ आया जब रसिया तालिबान की प्रशंसा गढ़े जा रहा है कंटिन्यूसली, उनकी पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। जहां सारे देश अपनी एम्बेसी वहां से शिफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि वहां सिचुएशन अब यह है कि टेररिस्ट का राज स्थापित हो गया है। सारे देश अपनी एम्बेसी वहां से उठा रहे हैं। वहीं कई देश तालिबान के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। उनमें से हैं चाइना, पाकिस्तान, टर्की एंड रसिया। ये वही टर्की है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि टर्की किसी भी अफगानिस्तान के रिफ्यूजी को लेने के लिए तैयार नहीं है। टर्की अपने ईरान बॉर्डर पे, पार्टिकुलरली ईरान बॉर्डर पे एक पक्का वॉल बना रहा है, राइट, जिससे कि कोई भी रिफ्यूजी उसकी कंट्री में प्रवेश ना करे। जबकि टर्की भी एक मुस्लिम कंट्री है, वो अपने मुस्लिम रिफ्यूजियों को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशन है और वो तालिबान का सपोर्ट कर रहा है, आप ये देखो। और इन चारों कंट्री ने कल घोषणा की थी, मीन्स नॉट कल, ऑन मंडे को घोषणा की थी और ये कहा था कि हमारे दूतावास वहीं स्थापित रहेंगे और उसकी सिक्योरिटी की गारंटी तालिबान ले चुका है। उसकी सिक्योरिटी गारंटी तालिबान ले चुका है। अब बात यह हो रही है कि रसिया पर्टिकुलरली इतना क्यों मेहरबान हो रहा है तालिबान पर, क्यों उसको सपोर्ट कर रहा है। तो वहां रशियन जो एम्बेसडर हैं, जिनका नाम है दिमित्री जिरनोव, उनने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा है कि तालिबान के अंडर में 24 आवर्स में, इन 24 घंटों में, फ्रॉम मंडे एंड ट्यूसडे, इन 24 घंटों के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन काबुल में ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है कंपेयर टू दी प्रीवियस गवर्नमेंट। जो अब्दुल शाह घनी, अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, उनके गवर्नमेंट के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी काबुल के अंदर में, वो बहुत पुअर थी, जो कि अब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुकी है जब से तालिबान ने वहां पे ये सत्ता हासिल की है। और उन्होंने ऊपर से ये और बोला है कि तालिबान ने इतनी गारंटी दी है कि रसिया की एम्बेसी को कि आपके किसी भी मेंबर का एक बाल भी टूटने नहीं देंगे। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी इनको दी है। तो भाई रशिया बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा है। ये क्लियर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ उनका जो रशियन एम्बेसडर है जिनोव, उनने ये भी कहा है कि जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट के टाइम पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ अफगानिस्तान में। चारों तरफ अव्यवस्थाओं का माहौल था, लोगों का मन कंप्लीटली उस गवर्नमेंट से हट चुका था। तालिबानों में उन्हें
कुछ मतलब पॉजिटिव रिस्पांस दिखा और आज इसी वजह से तालिबान वहां पे काबिज हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पार्टिकुलरली रसिया ने जो मान्यता दे दी है तालिबान को। पहले वो कह रहा था कि वी विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ रिकॉग्निशन टू द तालिबान। आज उनने क्लियरली उनको मीन्स आज ये वेडनेसडे है, आज उन्होंने क्लियरली उनको मान्यता दे दी है। तो जिनोव के मुताबिक जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी तो पहले काबुल में 79 तालिबानी आए थे। उनने आते ही अफगान जितने भी लड़ाके थे अफगानिस्तान के और अमेरिकन सोल्जर्स को सरेंडर करने के लिए बोला था। जब इनने मना किया तब वो पूरे शस्त्र और पावर के साथ में अंदर आए और जैसे ही वो अंदर आए करंट प्रेसिडेंट भाग लिए वहां से और गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई। और आज ये सिचुएशन है जो हम देख रहे हैं, जो वहां पे क्या चल रहा है। तो रशिया पूरे मतलब पीगे गाड़ रहा है, पूरी सपोर्ट में है तालिबान के। ये बहुत सरप्राइजिंग है, पार्टिकुलरली फॉर इंटरनेट व्हाट वी से इंटरनेशनल कम्युनिटी। उसको सोचना चाहिए कि ये क्या एक नया समीकरण बन रहा है सेंट्रल एशिया में। अब बात आती है कि रसिया पार्टिकुलरली ऐसा कर क्यों रहा है, इतनी दोस्ती तालिबान के साथ में क्यों दिखा रहा है। उसका एक ही रीजन है कि रसिया अपने हितों की रक्षा करना चाहता है, पार्टिकुलरली इन सेंट्रल एशिया में, क्योंकि उसके कई ठिकानों पे उसके सैन्य प्रेजेंटेशन है, कई जगह पे उनके सैन्य ठिकाने हैं और वो नहीं चाहता इस सेंट्रल एशिया में पार्टिकुलरली ऐसी जगह पर किसी टाइप की टेंशन जहां रशिया का बॉर्डर शेयर करते, रशिया अफगानिस्तान के बॉर्डर शेयर करता है, तो वो नहीं चाहता किसी तरह की अनस्टेबिलिटी इस जोन में आनी चाहिए। क्योंकि वो एक व्यापारी की तरह सोच रहा है, बिजनेसमैन की तरह, क्योंकि वो सब कंट्रियों को अपने वेपन्स बेचते हैं, राइट, सप्लाई करते हैं। तो वो नहीं चाहते किसी टाइप की टेंशन इन सेंट्रल एशिया। और रशिया ऑलरेडी अमेरिका का विरोधी है, धुर विरोधी है, तो वो उस जगह पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा जहां पे अमेरिका का कंट्रोल कंप्लीटली छिन रहा हो। और यहां से अमेरिका तो पूरी तरह से मैं ऑफिशियली नहीं कहूंगा हार, बट वो कंप्लीटली समझ चुके थे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, होना है कई सालों तक, और वो वहां से निकल गए। जिसपे पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप ने क्लियरली कहा था कि इट इज ए डिफीट फॉर दी अमेरिका। और इंटरनेशनल कम्युनिटी कंप्लीटली पुटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन अमेरिकन डिसीजन। वो अमेरिकन डिसीजन पे आलोचना चल रही है, पार्टिकुलरली अमेरिका की, और तालिबान की भी आलोचना चल रही है कि उन्होंने जबरदस्ती फोर्स किया। और इसको देखते हुए कई सारे इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं अराउंड दी वर्ल्ड, दे विल आल्सो ट्राई टू ओवरकम देयर गवर्नमेंट। सो ये बहुत गलत संदेश गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। अगर हम देखें रशिया और पार्टिकुलरली तालिबान के रिलेशन की, तो इनका रिलेशन कोई लंबा नहीं है। मतलब अगर कहें कि इनकी बहुत अच्छी दोस्ती यारी हो जिसकी वजह से वो उनके सपोर्ट में स्टेटमेंट दे रहा है। अरे ये वही रसिया है जो 80 के दशक में अफगानिस्तान पे कब्जा कर इन्हीं अफगान मुजाहिदीनों को कुचल रहा था, बुरी तरह से कुचल रहा था। उस टाइम पे अमेरिका ने इन मुजाहिदीनों की हेल्प की थी और जिसकी वजह से रशिया की हुई थी हार और ये ग्राउंड छोड़कर भाग गया था। ये टाइम है 80 के दशक का। और 90 के दशक में 80 के एंड और 90 के स्टार्टिंग में 90 सेंचुरी में अफगानिस्तान मुजाहिदीनों की वहां सरकार बनी। जब वो सरकार बनी तो उस टाइम पे रशिया इस अफगानिस्तान को इस हालत में छोड़ गया था कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं था, कंप्लीटली जर्जर देश था और युद्धग्रस्त देश था। मुजाहिदीनों ने सरकार बनाई, पर मुजाहिदीन भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, उनकी आपसी इंटरनल कलह चल रही थी। उसका परिणाम ये हुआ कि 1994 में तालिबान की स्थापना हुई पाकिस्तान के अंदर। एक सुन्नी ग्रुप, सुन्नी मुसलमानों का एक इस्लामिक ग्रुप था, उनने 1994 में तालिबान की स्थापना की और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पे कब्जा कर लिया 1996 में। और 2001 में जब अमेरिका की एंट्री हुई बिकॉज ऑफ दैट 9/11 अटैक, 9/11 अटैक में, उससे पहले अमेरिका पूरी तरह से बड़ा खुश था इस्लामिक लोगों से, उसकी अच्छी यारी दोस्ती थी। इवन बिन लादेन को भी बढ़ाने में अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका का ये हाथ था कि बिन लादेन
रशिया के लिए बहुत प्रॉब्लम कर रहा था उस टाइम पे, 80 के दशक 90 के दशक में रशिया के लिए प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि रशिया का प्रभुत्व तो बहुत ज्यादा था सेंट्रल एशिया में, जिसको वो कम करना चाहता था। सीधा है, उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। तो अमेरिका ने उस टाइम इन आतंकियों की हेल्प की थी और लास्ट में यही आतंकवादियों ने मिलकर अमेरिका में अटैक कर दिया। 9/11 हुआ उस दिन, उसको पता चला, पहली बार उसका परिचय हुआ कट्टर इस इस्लामाइजेशन से, और वो युद्ध में कूद पड़ा और उनका सामना हो गया तालिबान से। उनने 2001 में कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया तालिबान को इस अफगानिस्तान से। बट प्रॉब्लम ये हुई, जैसे ही ये पहाड़ी एरिया आया जो कबायली इलाका है पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ, वहां पे इस अमेरिकन सोल्जर को ज्यादा हेल्प मिली नहीं और वो पूरी तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये निर्दोष लोग हैं और ये तालिबान है। अब एक तरफ से वो मान नहीं सकते थे कि उसमें ह्यूमन राइट वायलेशन का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लास्ट में उनको ये रियलाइज हो गया कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था तालिबान की, और तालिबान सरवाइव किया बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी बेस्ड खुफिया एजेंसी आईएसआई इसके पीछे बहुत बड़ा रोल कर रही है। उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, उनका अपने पड़ोसियों से प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में वो इन लोगों का, आज इनके ऊपर उन्होंने एहसान किया है, कल इसका ये बदला लेने के लिए उनका यूज कर सकते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें तो मैं अगर रशिया की ये बात कहूं तो रशिया पहले दुश्मन था अफगानिस्तान का, जहां वो अफगानिस्तान पे कब्जा किया था, इनको ही मार रहा था, और आज वही रशिया इनका इतना बड़ा दोस्त हो गया। तो आप ये सोचो कि देखो कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पलटा खाती है। इसमें कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं, उनके अपने पर्सनल हित, पर्सनल इंटरेस्ट अगर मीट कर रहे हैं तो दोस्ती, अगर नहीं कर रहे हैं तो वही दुश्मन। यही अमेरिका जो एक टाइम इन आतंकवादियों का सपोर्टर था, आज उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तालिबान ने ये कहो कि इनको खदेड़ के यहां से बाहर निकाला है, इनने तालिबानों से परमिशन ली। मतलब ये देखो, अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री तालिबान से वार्ता कर रहा है 2020 में, और उनसे मैं तो ये कहूं कि तालिबान ने उनके ऊपर एहसान कर दिया कि उनको विदाउट एनी हार्म के उनको जाने दिया, उनको वहां से निकलने दिया। अगर वो चाहते तो एक भी अमेरिकन सोल्जर अफगानिस्तान से नहीं जा सकता था। तो तालिबान ने अमेरिका की ये हालत कर दी। सुपर पावर को फाइनली टेबल पे आके बात करनी पड़ी, और उसमें यह एग्रीमेंट हुआ कि 31 अगस्त को हम लोग कंप्लीटली विड्रॉ कर लेंगे। पर तालिबान ने उससे पहले ही देखो अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, और उनको मजबूरी में जल्दी यहां से भागना पड़ रहा है। ये तो नौबत आ चुकी है अमेरिका के लिए। अमेरिका की इंटरनेशनल कम्युनिटी में कंप्लीटली किरकिरी हो गई है। वहीं यूएन का इंपोर्टेंस कंप्लीटली खत्म। यूएन ने इसमें कोई इंटरवेंशन लिया ही नहीं। आप देखो, हमारे देखते देखते एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कुछ इंसर्जेंसी ग्रुप्स ने अपने कब्जे में ले लिया। आज वो सरकार चलाएंगे वहां, और कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक सरकार चलाएंगे। ये कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। जो बंदूक के बल पे कब्जा करता है वो, उसमें डेमोक्रेसी की तो बात ही नहीं आती कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे चलाएंगे। ओवरऑल तालिबान आज इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम 90 के दशक वाले तालिबान नहीं है, हम में बहुत मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, हमारे बहुत सारे रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। अभी एक खबर आ रही थी कल कि तालिबान ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया है कि गवर्नमेंट में औरतों को भी हिस्सेदारी मिलेगी, मतलब औरतें भी अब मंत्री बनेंगी वहां पे गवर्नमेंट में। ये कट्टर इस्लामिज्म कैसे अलाउ करेगा, ये तो सोचने वाली, ये आने वाला समय बताएगा कि ऐसा होगा या नहीं। जैसा मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अभी इंटरनेशनल प्रेशर को कम करने के लिए ये लोग ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि वी हैव कंप्लीटली चेंज्ड एंड वी बिलीव इन मॉडर्न डेवलपमेंट, और हम लोगों को फुल फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, जिससे कि इसमें क्योटिक सिचुएशन ना हो अफगानिस्तान में। उसे कम करने के लिए वो लोग ऐसे स्टेटमेंट डे बाय डे जारी कर रहे हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वी हैव टेकन पावर ऑफ अफगानिस्तान फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस, राइट। हम बहुत उनके वेल विशर हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, रशिया ने कंप्लीटली
इंटरनेशनल कम्युनिटी को सरप्राइज कर दिया है बाई सपोर्टिंग द तालिबान। वो पूरी तरह से सपोर्ट में आ चुका है और उनकी प्रशंसा किए जा रहा है, कह रहा है कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान डेफिनेटली विल टच दी हाइट ऑफ डेवलपमेंट, और उनकी जीवन ज्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू दी प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ अशरफ गनी। तो दोस्तों, क्या होगा अफगान नागरिकों का और क्या होगा उस देश का फ्यूचर, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।